हेलो स्टूडेंट, यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का लेक्चर जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। हमने अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने सीखा था रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिया था, वर्टिकल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। और हमने ये भी बताया था बेटा कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए, आप उसको अच्छे से कमांड करिए, यानी जितने भी डिफिनेशन हमने वहाँ पे बताया था आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है बेटा। तो स्क्वायर आप जो डिफिनेशन आने वाले हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाकर देख लीजिए। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट डिफिनेशन लेते हैं। मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण होता क्या है? मुख्य विकर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीडिंग डायगोनल एंड प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, यानी हम लोग लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं मुख्य विकर्ण को इंग्लिश में। बेटा इसमें हम डिफिनेशन में ये समझते हैं कि मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह में बाएं हाथ के ऊपरी सिरे यानी लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर, ठीक है, और दाएं हाथ के निचले सिरे यानी राइट हैंड लोअर कॉर्नर से लेकर जो आपकी यानी जो विकर्ण बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण। यानी मुख्य विकर्ण में देखा जाए तो दो विकर्ण होते हैं। मुख्य विकर्ण की अगर हम बात करें तो दो विकर्ण होते हैं। अगर हम ज्योमेट्री की भी बात अगर हम करते हैं तो उसमें दो विकर्ण होता है। जैसे हमने कोई एक मतलब रेक्टेंगल लिया यानी आयत लिया, आयत में अगर हम पूछें आपसे कितने विकर्ण होते हैं तो आप वहां पे बताओगे दो विकर्ण होते हैं। स्क्वायर में अगर हम पूछते हैं तो यानी वर्ग में अगर हम पूछें आपसे तो आप कितने विकर्ण बताओगे? दो। लेकिन बेटा अगर मैट्रिक्स की बात आती है, मैट्रिक्स में ओनली वन विकर्ण होते हैं जिसको हम लोग मुख्य विकर्ण बोलते हैं। आइए समझते हैं उसके बारे में मुख्य विकर्ण होता क्या है। मुख्य विकर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें हम पहले एग्जांपल से समझेंगे कि ये होता क्या है। जैसे बेटा देखिए मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स में मैंने इस प्रकार रिप्रेजेंट किया एक आयताकार सारणी में। देखिए मैंने इसमें फर्स्ट एलिमेंट लिया A11, A12, A13। अब देखिए नेक्स्ट A21, A22, A23। इसके बाद बेटा आता है A31, A32, A33। अब देखिए अगर हम इसमें रो की बात अगर हम करें तो इसमें रो कितने होंगे? तो इसमें देखिए बेटा इसमें रो की संख्या 3 है। और अगर हम इसमें कॉलम की अगर हम बात करें तो कॉलम की संख्या आप क्या बताओगे? इसमें कॉलम की संख्या भी क्या है? 3 है। तो मैंने बताया था कि यदि अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा है, यानी जो भी पहला मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप जाके देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स को यदि रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए बेटा इसमें जो मैंने बोला यदि किसी वर्ग आव्यूह में बाएं हाथ के ऊपरी सिरे यानी लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर, ठीक है, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे तथा दाएं हाथ के निचले सिरे को मुख्य विकर्ण कहा जाता है। इसको बेटा बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। ये चीज होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं? यदि किसी वर्ग आव्यूह में बाएं हाथ के ऊपरी सिरे तथा दाएं हाथ के निचले सिरे को मुख्य विकर्ण कहा जाता है। तो इसमें देखिए हम इसमें एक चीज आपको बताएंगे, मुख्य विकर्ण देखिए ये जो है इसमें अगर हम A11 लेते हैं,
A12 लेते हैं, सॉरी A22 लेते हैं, A33 लेते हैं। अब देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे बताया था ये वाली वैल्यू जो होती है I होती है और ये वाली वैल्यू क्या होती है, J होती है। अब देखिए इसमें I और J की वैल्यू क्या है, इक्वल है। यदि I और Y की वैल्यू इक्वल होगी किसी भी मैट्रिक्स में तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। अब देखिए अगर हमने बताया था इसमें दो विकर्ण होते हैं, इसको मुख्य विकर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए बेटा इसमें अगर हम एलिमेंट्स को अगर हम लोग चेक करेंगे तो I और J की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर देखिए ये मैं विकर्ण लेता हूं, अगर इस विकर्ण की बात अगर हम करें तो ये बताइए अगर मैंने लिया A13 लें तो क्या बताइए ये I और J के क्या इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि I की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 है और J की वैल्यू क्या यहाँ पे कितना है, 3 है। इसलिए जो होगा 1 जो होगा 3 के इक्वल नहीं होगा। इसलिए मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण एक ही होता है, यानी विकर्ण की संख्या एक ही होगा। इसलिए मुख्य विकर्ण को हम लोग अगर I और J की वैल्यू अगर इक्वल होती है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण। तो बेटा हम लोग डिफिनेशन में लिखते हैं, यदि किसी वर्ग आव्यूह में बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे को प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज होता है। तो अगर हम एग्जांपल्स लेके और अगर हम समझना चाहें तो जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स B लिया तो B मैट्रिक्स में ये चीज ध्यान देना, इसमें हम A B C D E F G H I लेते हैं। अब देखो बेटा अगर हम पूछे सिर्फ आपसे मुख्य विकर्ण किसको बोलेंगे तो ये बेटा आपका क्या हो गया, मुख्य विकर्ण। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अवयव भी बोलते हैं। ठीक है, यानी विकर्ण अवयव बोल सकते हैं। तो अगर हम कोई सी मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 3 8 6 9 7 3 2 1। अब बेटा देखो अगर हम आपसे पूछते हैं कि बेटा आप बताइए मुख्य विकर्ण आपको किसे बोलेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण। और मुख्य विकर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। अब बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें, ध्यान देना ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले एलिमेंट्स को देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ I की वैल्यू जो है J से क्या है, छोटी है। देखिए अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ, यहाँ क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ, तो I की वैल्यू छोटी है J से। आगे नीचे आते हैं, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए I जो है J से क्या है बेटा, बड़ा है। यानी अगर हम 2 and 1 लें या 3 1 लें या 3 2 लें तो यहाँ पे देखिए I की वैल्यू J से क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखिए इसमें हम नेक्स्ट डिफिनेशन में समझेंगे, यानी विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, विकर्ण आव्यूह समझने के लिए यानी मुख्य विकर्ण के छोड़कर सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो आइए हम उसको बेटा हम समझते हैं कि विकर्ण आव्यूह होता क्या है, इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो विकर्ण आव्यूह को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह,
डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, यदि हम किसी वर्ग आव्यूह में लेते हैं तो वहां पे ध्यान देना, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स जो होंगे, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स को छोड़कर शेष सभी एलिमेंट्स क्या हों, शून्य हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स को छोड़कर शेष सभी एलिमेंट्स क्या हों, शून्य हो, उसे क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम डिफिनीशन लिख देते हैं, यदि किसी वर्ग आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण, यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर, शेष सभी अवयव शून्य हो, शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो हम लोग ये सीखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स होगा क्या। तो हमने यहाँ पे बताया कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हो बेटा, शून्य हो, शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए बेटा, हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कोई ये मैट्रिक्स लिया, ध्यान देना, अब मैंने लिखा यहाँ पे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। अब इसके एलिमेंट, यानी देखिए इसमें सभी एलिमेंट्स क्या हों, शून्य हैं, तो यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर से सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर जीरो होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? यदि हम कोई बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसमें देखते हैं, जैसे मैंने लिखा -3 0 0 0 2 लिया, 0 0 0 मैंने लिया 8। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां भी देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं, यानी छोड़कर शेष सभी एलिमेंट्स क्या हैं, शून्य है बेटा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट डिफिनीशन लेंगे, अदिश आव्यूह होता क्या है। देखिए आइए समझते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह यानी नेक्स्ट पॉइंट, अदिश आव्यूह को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? तो अदिश आव्यूह को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? स्केलर मैट्रिक्स हम समझते हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम लोग बोलेंगे, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स क्या हो बेटा, समान हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? इसको हम डिफिनीशन को लिखते हैं, फिर एग्जांपल हम लोग लेकर समझेंगे। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये चीज बेटा आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स क्या हो,
मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स क्या हो बेटा, समान हो, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स क्या हो और शेष सभी एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिया और यहाँ पे मैंने लिखा ए लिखा 0 लिखा 0, फिर लिखा 0 A 0 0 0 A। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब इसमें देखिए ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, और शेष सभी एलिमेंट्स क्या हैं, शून्य हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। एंड हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2, तो देखिए इसमें सभी एलिमेंट्स क्या हैं बेटा, सेम हैं, सभी एलिमेंट्स क्या हैं, सेम हैं, और शेष सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो देखिए हर एक डेफिनेशन में स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज हो रहा है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आप लर्न किए हैं तो आप बारी बारी से डेफिनेशन को आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो बेटा हम नेक्स्ट जो लेंगे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं इकाई या तत्समक आव्यूह। तो हम लोग इसको समझते हैं बेटा, ये होता क्या है। ठीक है, इकाई को हम लोग बोलेंगे यूनिट, क्या बोलते हैं, यूनिट या, और तत्समक आव्यूह को हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है बेटा, देखिए इकाई आव्यूह को समझने के लिए हम कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बोल दें, देखिए अगर हमने डिफिनीशन सीखा है विकर्ण आव्यूह क्या होता है, तो विकर्ण आव्यूह में ये होता है, देखिए मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स को छोड़कर से सभी एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो। तो देखिए इकाई मतलब क्या होता है, यूनिट मीन्स 1। अगर हम बोले मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स क्या हो, मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, और शेष सभी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, और शेष सभी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे हम लोग क्या करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं, या हम इसको डिफिनीशन को लिख देते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई, सभी अवयव क्या हो बेटा, इकाई हो। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो, तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, तथा शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आई से क्या किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स क्या हो, इकाई हो, तथा शेष सभी एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिया, अब ए मैट्रिक्स में ध्यान देना स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ 1 0
0 एंड 1। ठीक है, अब देखिए इसमें मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 1 हैं, और शेष सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए अगर इसका ऑर्डर सेम है तो इसको हम लोग m ऑर्डर या n ऑर्डर बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अगर ये 2 × 2 का है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं I2 से। इसी प्रकार अगर हम कोई B मैट्रिक्स ले लेते हैं तो B मैट्रिक्स में हम लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बेटा इसमें देखो मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, इकाई हैं, और शेष सभी एलिमेंट्स क्या हैं, शून्य हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये चीज ध्यान देना, अगर हमें 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, I3 से। क्लियर है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स सभी क्या हो, इकाई हो, और शेष सभी एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने इसमें विकर्ण आव्यूह सीखा, अदिश आव्यूह सीखा, और क्या सीखा, इकाई या तत्समक आव्यूह। अब हम नेक्स्ट लेते हैं डिफिनीशन। आइए हमारा नेक्स्ट जो डिफिनीशन होगा त्रिभुजी आव्यूह होगा, यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझने के लिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप्स के आते हैं। एक होता है बेटा आपका ऊपर त्रिभुजी आव्यूह, ऊपर त्रिभुजी आव्यूह, और दूसरा जो होता है आपका निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद निम्न त्रिभुजी आव्यूह को हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, इन दोनों डिफिनीशन को समझने के लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम ये देखेंगे कि यानी त्रिभुजी आव्यूह में हम ये देखेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। हम फर्स्ट समझते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो पहला हम लोग लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोग किसे बोलेंगे, देखिए यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले एलिमेंट्स को छोड़कर नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हों, शून्य हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव सभी शून्य हो, सभी क्या हो बेटा, शून्य हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। तो देखिए हम एग्जांपल से समझते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। देखते हैं, जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल मैंने एलिमेंट्स लिखा 1 2 3 0, यानी मैंने लिखा यहाँ 5 6 0 0, मैंने लिखा 8 यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल
डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये चीज ध्यान देना, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सभी क्या हों? शून्य हों। नीचे वाले एलिमेंट्स अगर शून्य होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए यह एक त्रिभुज के आकार में भी हो रहा है, यानी इसका जैसा नाम है उसी प्रकार उसका क्या है? डेफिनीशन है। यानी हम लोग समझ सकते हैं कि यदि किसी वर्गाव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे वाले एलिमेंट सभी क्या हों? शून्य हों, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम इसी प्रकार निम्न त्रिभुजी आव्यूह यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, अब इसी हम डिफिनीशन में समझ लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेना। देखिए मैंने लिखा क्या है, यदि किसी वर्गाव्यूह में मुख्य विकर्ण के, अब बेटा देखो यहाँ नीचे लिखा है ना, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? ऊपर। यहाँ क्या लिखोगे? ऊपर के अवयव सभी क्या हों? शून्य हों। यदि किसी वर्गाव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हों? शून्य हों, तो उसे हम लोग बेटा क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये चीज ध्यान देना। तो हमने इसमें हम कोई एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे मैंने कोई बी एग्जांपल लिया, अब ध्यान देना यहाँ पे हमने लिखा 1 0 0 2 3 0 4 5 6। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, यहाँ पे देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये वाले एलिमेंट्स क्या हैं? यानी ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या हैं? सभी शून्य हैं। यानी मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले एलिमेंट्स टोटल क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। यदि अगर टोटल सभी एलिमेंट्स क्या हुए? शून्य हुए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? यदि किसी वर्गाव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? शून्य होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी प्रकार हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझने के लिए यदि किसी वर्गाव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव सभी क्या हों? शून्य हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग क्या बोल देंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आज के टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने करीब 6 डिफिनीशन को कवर किया। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम इसी बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, उसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे उस हम लेक्चर में देखेंगे। यदि देखिए बेटा, अगर हम मैट्रिक्स को अच्छी तरह से डेफिनेशन अगर हम कमांड नहीं करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितने भी मैट्रिसेस के टाइप्स हैं उनके डेफिनेशन हैं, आप उनको बारीक बारीक से लर्न करते रहिए और उसको समझते रहिए। यदि आपको समझ में किसी भी डेफिनेशन में यदि आपको प्रॉब्लम्स हों तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल्स पे। यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। इसी प्रकार आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि उन्हें भी इन लेक्चर्स का लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।